नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आर कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस क्लासेस। आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच धरती कब तक घूमेगी कहानी। और आपके जानकारी के लिए बता दे कि ये कहानी हिंदी के ये कहानी बाबू हिंदी के वर्णिका बुक से लिया गया है। ये हिंदी के वर्णिका बुक का जो है पाठ 5 से लिया गया है। पाठ 5 का ही नाम है धरती कब तक घूमेगी। आइए आज के क्लास में आपको इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराते हैं और देखते हैं आप लोग को कितना जानकारी पहले से था और ऑब्जेक्टिव कराने के बाद कितना जानकारी हुआ। अगर आपको कहानी को सुनना है तो आपको मेरा ही दूसरा वीडियो जाकर के देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हम आते हैं बाबू आपके क्लास पे और शुरू करते हैं वर्णिका चैप्टर का जो है 5वां अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सवाल आप लोग के स्क्रीन के सामने है यहां, जो कि सवाल क्या है बताइए। सवाल सबसे पहले आप जब भी बाबू 9 से आगे जब भी प्रवेश करते हैं ना तो आपको कुछ इस टाइप का जो है सवाल दिखने लगता है। जैसे पहला सवाल सुनिएगा, धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक हैं बुआ जी सांवर दैया। कौन है जी बताइए? सांवर दैया। धरती कब तक घूमेगी इस कहानी के लेखक है बाबू सांवर दैया। कौन है जी बताइए? सांवर दैया। याद रखिएगा। सवाल नंबर 2, सांवर दैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं? सांवर दैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं? तो जरा ध्यान दीजिएगा जी, राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं। कौन जी? सांवर दैया। कौन? सांवर दैया, जो कि इस कहानी की प्रमुख लेखक हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। देखिए यहां, धरती कब तक घूमेगी कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? खुद ये सांवर दैया जी ने ही किया था। बाकी भाषाओं के भी जो ये ज्ञाता थे इन्होंने ही किया था। सुनिए, 3 बेटे की मां कौन थी? सीता। इस कहानी में एक सीता नाम की औरत रहती है, वो भी बेचारी विधवा रहती है। उसको 3 गो बेटा, कौन कौन? 3 गो बेटा रहता है, जिसका नाम रहता है बाबू कैलाश, कैलाश, नारायण, नारायण और पहला कैलाश, दूसरा नारायण और तीसरा बिज्जू। कैलाश, नारायण और बिज्जू, ये सबसे बड़ा होता है। सीता का जो है सबसे बड़ा लड़का का नाम कैलाश, नारायण मझिला रहता है और बिज्जू सबसे छोटा रहता है। छोटा लिख दिए, बड़ा लिख दिए, 3 बेटा है, मझिला आप खुद पहचान लीजिएगा। तो 3 बेटे की मां कौन थी जी? सीता थी। सीता के तीनों बेटों का नाम कैलाश, नारायण और बिज्जू था, जिसमें कैलाश सबसे बड़ा था, नारायण सबसे छोटा था। सॉरी बाबू, कैलाश सबसे बड़ा था, बिज्जू सबसे छोटा था और नारायण जो मझिला है फजिला था। वो समझ में आ रहा है ना? तीनों बेटा, और तीनों बेटा का इसका शादी विवाह भी हो गया था। और गांव में आप लोग हैं तो गांव में जानते ही हैं, एक घर में 3 गो पतोह कैसे रहेगी जी? झगड़ा धान साहब कीच काच उसी में चलते रहता है। समझ में आ रहा है ना? ये गांव में लगभग लगभग सब किसी के घरों में ऐसा देखने को मिलता है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन महीना दिन पर। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिए कि सीता के घर में ही ऐसा था, आपके घर में, हमारे घर में, सभी के घरों में भी ऐसा हो सकता है। कब? जब इंसान समझदार ना हो, पढ़े लिखे ज्यादातर ना हो, तब।
सुनिए, सीता को कितने बेटे थे? सीता को 3 बेटे थे। बताइए दिए कौन कौन? सुनिए जी, सीता के बड़े बेटे का नाम क्या था? कैलाश था, कैलाश। और कैलाश जी के पत्नी जी यानी मेहरारू जी का नाम क्या था? राधा। अगर पत्नी को मेहरारू जी नहीं बोलता तो शायद ही ये इसमें सक्सेस पाता। यह झगड़ा दन तो निश्चित होता ना जी। क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 को, सीता के सबसे छोटे लड़के का क्या नाम था? इसका नाम था बाबू बिज्जू। क्या नाम था? बिज्जू नाम था। और बिजुआ के जो है मेहरारू यानी पत्नी जी का नाम पुष्पा था, पुष्पाराज। पुष्पाराज ढुकेगा नहीं, ऊपर में है एरोप्लेन की तरह निकल जाएगा। पुष्पाराज ढुकेगा नहीं, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, पुष्पा नाम था बिज्जू की पत्नी का नाम, ठीक है। सीता के माझिल बेटे का क्या नाम था? माझिल बेटे का नाम नारायण था बबुआ जी, नारायण। और इसकी पत्नी जी का नाम था भौरी। क्या था? भौरी। सीता को 3 गो बेटा, कैलाश, नारायण, भौरी। कैलाश के पत्नी का नाम राधा, नारायण के पत्नी का नाम भौरी और बिज्जू के पत्नी का नाम पुष्पा था। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए। 12 नंबर सवाल, सीता कैसी औरत थी? बेचारी विधवा औरत थी। याद रखिएगा, विधवा औरत थी। धरती कब तक घूमेगी कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? सीता है। सीता रुआसी क्यों हो गई भाई? तो अपना काला ओढ़ना देख करके सीता रुआसी हो गई। ऑब्जेक्टिव के लिए ये बहुत वीवीआई जितना भिवियाना चाहते हैं उतना भिविया लीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुनिए 15 नंबर सवाल, किसके भीतर आंसुओं का समुंदर भर गया? किसके भीतर? तो सीता के भीतर। याद रखिएगा, सीता के भीतर आंसुओं का समंदर भर गया। बेचारी रोने लगी अपने बेटा सबका कीच काच देख करके। 16 नंबर क्वेश्चन को समझिए। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? ये सामाजिक कहानी है बाबू, हमारे गांव समाज की कहानी है, सामाजिक कहानी है, ठीक है। 17 नंबर समझिए, राधा ने सीता के लिए क्या बनाई थी? तो राधा सीता के लिए दाल का हलवा बनाई थी। क्या बनाई थी जी? दाल का हलवा। आप सोच सकते हैं कितना जमाना पहले का कहानी है। भय आई आंखें पोंछ करके किसने आकाश की ओर देखा? सीता ने देखा, सीता ने आकाश की ओर देखा। याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, सीता अपने को क्या मानती थी? अपने को भिखारिन मानती थी। याद रखिएगा बाबू, सीता अपने को भिखारिन मानती थी। 20 नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी कहां की कहानी है? ये राजस्थान की कहानी है। राजस्थान के सामाजिक चीजों को बताया गया है, वहां के सामाजिक चीजों को। ये नहीं सोचिए कि केवल बिहार ही सब चीजों से ग्रसित है, नहीं। बिहार ही नहीं, भारत के लगभग सभी राज्य इन सब चीजों से ग्रसित हैं। कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया था? सुबह में बुलाया था, चाय पीते पीते बुलाया। देख भाई, माँ को ऐसे नहीं काम चलेगा, एक दिन तू रख तो एक दिन तू, तो एक दिन तू, या एक महीना तू रख तो तू, ऐसे। बताइए माँ किसको बोझ लगता है जी? सीता के लिए रसमलाई कौन भेजी थी? सीता के लिए रसमलाई नारायण की पत्नी भेजी थी, जिसका नाम था भौरी। क्या नाम था जी? भौरी। सुनिए 23 नंबर क्वेश्चन, भौरी ने सीता के लिए रसमलाई कब भेजी थी? अरे भाई, अपने बेटे के जन्मदिन पर, ये भौरी के बेटे का जन्मदिन था, तब वो अपने सासू माँ जी के लिए रसमलाई भेजी थी। 24, सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया? घट। क्या सिकुड़ गया जी? ना जी, ये गलत लिखा है बाबू, ये आंसर नहीं है। सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया? बाबू सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया? उसका शायद ये घर सिकुड़ गया बाबू, उसके अनुसार शायद। सुनिए, होली किस महीना में मनाई जाती है? बताइए, ये भी कोई कहने की बात है? फागुन महीना में। सुनिए 26 नंबर क्वेश्चन, सांवर दैया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं? तो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
27। चलो ध्यान दीजिएगा जी। किस दिन सीता को लगा कि लस्सी बिल्कुल फीकी है? लस्सी नहीं जी, लापसी। क्या जी बोलिए? लापसी बहुत फीकी है। किस दिन लगा था? तो उसको लगा था बाबू नाहर सिंह जी वाले दिन। ठीक है। 28 नंबर। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर जो है इधर उधर लुढ़कती रहे। यह बात किसने कहा था? यह कैलाश ने कहा था, सीता के बड़े लड़के कैलाश ने कहा था। 29 नंबर क्वेश्चन समझिए। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है। अब सुनिए, जंग लगता है छिड़ गया। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए तू रसमलाई भेजी है। ध्यान से सुनिएगा। रसमलाई भेजी है, क्या बात है, क्या बात है, यही है का जी? बिज्जू, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। रसमलाई भेजी है, या किसने कहा था? तो बाबू यह किसने कहा था, जरा ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए कि जब रसमलाई भेजी थी, चलिए किसने कहा था? तो बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कहा था। इसका मतलब उस समय ये दादी माँ सीता उस समय जरूर पुष्पा के ही साथ थी, यानी बिज्जू के साथ थी, तब ना बोली है। 30 नंबर क्वेश्चन। सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? तो एक एक महीना ये फैसला किया था लोग कि माँ 1 महीना हमारे यहाँ रहेगी, 1 महीना तुम्हारे यहाँ और 1 महीना तुम्हारे यहाँ। कितनी गलत बात है जी। माँ किसको बोझ लगता है? आज के जमाने में जो लोग माँ के नहीं हुए वो दुनिया में किसके होंगे जी? किसी पत्नी के कभी भी नहीं होंगे। धरती कब तक घूमेगी? कहानी में किसको प्रधानता दी गई है? किसको दी गई है? याद रखना, नारियों की प्रधानता दी गई है। नारियों को, मतलब नारियों को। सुनिए, कैलाश ने अपनी माँ को 50 रुपए प्रति माह देने को कहा तो कौन चुप रहा? बेचारा बिज्जू चुप रहा। हर बार बेचारा बिज्जू चुप ही रहता था, और उस समय भी वो क्या रहा? चुप रहा। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। 33 समझिए। कितना? 36 से आएगा बुआ? 36 से है। हाँ? हाँ, इसको लाना ना है, एक ही बार में खत्म था। सेलेक्ट करेंगे तो हट जाएगा ना। चलिए बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिए। हाँ, आ गया। धरती कब तक घूमेगी? कहानी के अंत में सीता ने क्या किया? सीता ने क्या किया? अंत में अपना घर छोड़ दिया। बेचारी तंग आकर के अपने बच्चों के चाल रहन व्यवहार से और अपने पतोहू के व्यवहार से बेचारी तंग आकर के घर त्याग करके चली गई। हालांकि ऐसा माँ को नहीं करना चाहिए। माँ को तो अपने औलाद को पीट पाट के ज्यादा, जब भी गलती करे, माँ माँ होती है यार। जब भी बच्चा गलती करे तो माँ को समझाना चाहिए, डांटना चाहिए। माँ भी उस समय गलत की, बेचारी क्या करती। जब देखिए, जब भी किसी के पिता नहीं रहते हैं ना, उसकी माँ का पावर ज्यादा बाबू चल नहीं पाता है, याद रखिएगा। गांव में अक्सर ऐसा भी देखने को मिलता है, जिस स्त्री के हस्बैंड जी मर चुके हैं उस स्त्री को सताया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, रुलाया जाता है, बदनाम किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। बेचारी औरत भी क्या करे, खैर छोड़िए। सीता की कौन पतोहू बीमार पड़ी थी? तो बाबू कैलाश की पत्नी राधा जो थी ना, राधा, यानी आप बोल सकते हैं बड़ी पतोहू। कौन पतोहू? सीता की बड़ी पतोहू बीमार पड़ी थी, आप आसानी से कह सकते हैं। 35 नंबर सवाल। किसने कहा था कि 150 रुपए माँ के लिए काफी है? कैलाश ने कहा था। सारा फैसला वही कर रहा था, और उसी ने कहा था कि 150 रुपया माँ के लिए काफी है। लास्ट सवाल आज का। धरती कब तक घूमेगी? कहानी में सीता अपना तुलना पेट के लिए किससे करती थी? तो गाय और कुत्ते से करती थी, कि बताइए मैं गाय और, लोग तो मतलब खाते पीते हैं, अगर खाते पीते समय गाय और कुत्ते भी आ जाए उसको भी रोटी देते हैं। ऐसा हमको उससे भी बदतर समझ रहा है सब। बताइए, 3 बेटा 3 पतो, पूरा घर परिवार पोता पोती से भरा हुआ है, फिर भी इनका ये दशा है जी। क्या आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या ऐसा होना चाहिए जी दुनिया में किसी भी माँ के पास? अगर माँ नहीं होती तो शायद इस दुनिया में हम लोग भी नहीं होते।
माँ नहीं होती तो दुनिया में हम लोग भी नहीं होते। और जब भी शादी विवाह, आप भी कोई लड़के हैं अगर हमें देख रहे हैं, शादी विवाह हो जाने के बाद माँ को कभी नहीं भूलिए, कभी भी नहीं। माँ का कर्जा, अरे अब तुम ये चीज भूल रहे हो, जिस दिन तुम इस दुनिया में आने वाले नहीं थे, 9 महीना एक अलग दुनिया में माँ रखती है। 9 महीना तक अलग दुनिया में तुमको रख के अपना सारा काम धंधा ये सब तुमको कैसे पोल पास के रखती है, तुम इस चीज भुला रहे हो। धरती पर आने के बाद भी तुम्हारा चड्डी बनियाइन से लेके सारा धोने का काम माँ ही करती है, ये चीज भुला रहे हो। अभी बड़े हो गए हो, बड़ा बड़ा फैली फैली चड्डी में डूब जा रहे हो। हाँ, जरा ध्यान दो यहाँ। हाँ जी, अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी क्या इस सारे चीजों का ऑब्जेक्टिव हमें मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं सर जो भी पढ़ाए हैं सबका ऑब्जेक्टिव पीडीएफ हमें चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पीडीएफ आपको, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा का सारा अगर पीडीएफ चाहिए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, जो नंबर है 72 564 570। आप इस नंबर पे कभी भी कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। इस नंबर पे कभी भी कॉल या एसएमएस कीजिए। आपको यही नहीं, ऑल टू ऑल 10th का पूरा पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। और उस पीडीएफ में 90% प्लस क्वेश्चन की गारंटी देंगे हम। एकदम लड़ेगा लड़ेगा मतलब लड़ेगा। आप मेरे पीडीएफ से तब पढ़िए जब मार्केट के किसी भी बुक से क्वेश्चन मिलाइए, आपका सारा का सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा। आप कहें गुरुजी इतना फेंक रहे हैं तो नोट्सवा का दामवा कितना रखे हैं बताइए। अब बताएंगे तो आपका होश उड़ जाएगा बाबू, होश उड़ जाएगा। नोट्सवा का दामवा एकदम है बाबू, नोट्सवा का दामवा 0 रुपया। आप कहिएगा सर जी नहीं फ्री में, हाँ जी आपको नोट्सवा पूरा फ्री में मिलेगा, 1 रुपया चार्ज नहीं। फ्री 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 मतलब फ्री, 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा और आपका क्वेश्चन लड़ने का गारंटी लिया जाएगा। और बताइए फ्री में जो चीज मिलेगा लेने में क्या दिक्कत है। अक्सर हम लोग बिहार से हैं, फ्री में तो भाई जहर भी मिलेगा तो आदमी खरीद के रख लेता है। चलो कभी कभी चूहे हुए को मारना होगा तो काम आएगा, समझ में आ रहा है ना। जल्दी से, देर नहीं कीजिए, जल्दी से इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको फ्री में नोट्स मिलेगा, मिलेगा मतलब मिलेगा। चलिए जी, जय हिंद। आज का क्लास समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नए अंदाज में अगले वीडियो के साथ।